सो गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरे को ABS के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी। सो वो ABS की प्रॉब्लम हो गई है रिजॉल्व अभी। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर ABS की लाइट आ रही है, ये लाइट पहले भी आ रही थी। और फिर उसके बाद में मैं सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर जाने के बाद में वहाँ पर उन लोगों ने इसको डायग्नोज किया। तो वो बोले, पहले तो बोला कि उन्होंने कि इसका सेंसर ही ख़राब है, बट बाद में जब कंफर्म किया उन्होंने, बाकी पूरा डायग्नोज किया, तो काफ़ी सारी कोशिश की गई थी उन्होंने डायग्नोज करके कि क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम एक्चुअली निकल कर आई वो आप सुन के हंसोगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई। मैंने सेंसर चेंज करा दिया इसका ABS का, ECM चेंज करा दिया है इसका ABS का, जिसके थ्रू वो वहाँ से पावर सप्लाई आता है, वो भी चेंज करा दिया। बट उसके बाद भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो फाइनली जो इशू निकला गाइस, वो क्या निकला मैं बताता हूँ आपको। जो रेड जो चूहे होते हैं माउस, तो उन्होंने जो इसका ABS का वायर था वो कट कर दिया था। तो मैं फिर एक दिन रही सर्विस सेंटर में बाइक पूरी, और सर्विस सेंटर में एक दिन रहने के बाद अगले दिन वापस आई। उन्हें भी काफ़ी मुश्किल मशक्कत करना पड़ी कि क्या प्रॉब्लम हुई, किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरा उसको वायर को जब डायग्नोज किया तो बाद में पता लगा कि चूहों ने इसका तार काट दिया था। तो चूहों के काटने की वजह से उन्होंने इसका ABS का सेंसर नहीं बदला। और मुझे फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ABS चेंज कराना है, अगर आपको ABS की लाइट लानी है तो आपको ये न्यू वायरिंग ही डलाना होगी। तो न्यू वायरिंग का कॉस्ट था गाइस 6000 रुपये। सिर्फ एक वायर जोड़ने से जो काम बना है मेरा, बट वो लोग 6000 रुपये उसके मांग रहे थे सर्विस सेंटर। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों करा। वो लोग कह रहे थे, मुझे डरा रहे थे कि यार अगर आप इस तरह से करोगे तो गाड़ी में स्पार्किंग हो जाएगी, गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैंने उनको बोला गाइस कि अगर कोई वैसी ज़्यादा मेजर फॉल्ट है तो बताओ। छोटा सा एक वायर कट कर दिया था उन्होंने, अगर हुआ तो मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर डालूंगा कि उनसे क्योंकि फोटोग्राफ उनके पास ही है जो उन्होंने दिए थे। तो मैं उनसे मांगता हूँ अगर मुझे मिल जाते तो मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसको फाइट किया था। तो उन्होंने मुझसे 6000 रुपये मांगे। उन्होंने बोले कि जितने भी वायरिंग है इसकी चेंज कराओ, हम इसके अंदर आपको रिस्क नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम इस तरह से छोड़ दें। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप इसकी पूरी वायरिंग चेंज नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला छोटा सा एक वायर कट है, तो अगर छोटा वायर आप दोबारा जोड़ दोगे तो वो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं कि प्रॉब्लम हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बाइक के अंदर ये वो। तो गाइस मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इस गाड़ी को पैक कर दीजिए। अच्छा, दूसरी बात की, क्योंकि मेरी ये वारंटी अभी वारंटी में है, एक्सटेंडेड वारंटी इसकी दी हुई थी, तो ये वारंटी में थी, तो मैंने वारंटी में क्लेम किया था इसका। तो बोलने लगे कि आपने वारंटी के अंदर क्लेम किया है तो हम ये जो रेट वाइट है वो वारंटी के अंदर नहीं आती है, तो इसके लिए आपको वारंटी में नहीं आती, तो इसके लिए आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा अलग से। तो मैंने बोला कि अगर अलग से पेमेंट करेंगे 6000 रुपये, तो मेरे पास उन्होंने क्या करा गए, उन्होंने इसकी सर्विस कर दी, बाइक की सर्विस कर दी, जिसका कॉस्ट आया 1800 रुपीज़। सॉरी, उसका सर्विस कॉस्ट थी कॉस्ट, क्योंकि मेरी जो पेड सर्विसेज थी, जो फ्री सर्विसेज थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद एक AMC ली थी मैंने, तो वो AMC भी फिनिश हो गई थी, उसकी 4 सर्विसेज हो गई थी, तो वो भी फिनिश कर दी थी। उसके बाद में फिर से वही थी कि अगर आपको लेना है तो आप उसको सर्विस करानी होगी, आपको टाइम से करनी पड़ेगी। वो बहुत सारी मतलब अलग अलग लॉजिक स्टार्ट हो गए थे फिर से दोबारा से कि आप ये करोगे तो आपने सर्विस टाइम पे नहीं कराई। तो मैंने बोला भाई ये कंडीशन में कहीं लिखा थोड़ी है कि अगर आप, मैंने बोला कि कंडीशन में लिखा थोड़ी है कि आप पहले सर्विस कराओगे कंपनी से तभी मिलेगी। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि आपने ना ऑन टाइम सर्विस नहीं कराई। मैंने बोला ऑन टाइम सर्विस नहीं कराई, मैंने कहा बाहर से तो मैंने सर्विस कराई ली है ऑन टाइम, बस यहीं से। तो फिर उनको कहना था कि आप वहाँ से सर्विस कराते हैं हमारे यहाँ से।
कंफर्म आपको इसकी गारंटी देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने उनको पे करा 1700 रुपीज़, 1710 रुपीज़ उनको मैंने पे किए। पे करने के बाद में गाड़ी मैंने पैक कराई दोबारा से उसी तरह से उसी कंडीशन में बाहर ले आया मैं उसको। और फिर बाहर ले आने के बाद में मैंने वो अपनी बाहर प्राइवेटली ठीक कराई, 100 रुपीज़ दिए। उसके बाद में प्रॉब्लम हो गई रिजॉल्व। तो एक्चुअली में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, छोटा सा एक रेड बाइट हुआ था जिसकी वजह से उसमें ABS स्लाइड है। तो एक्चुअली ABS का ही वायर कट किया था। तो अगर वो जोड़ देते तो वो प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाती, बट उन्होंने वो जोड़ा नहीं उसको और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने कम से कम इसको फिट तो कर देते, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने बाहर से उसको ठीक करा।